ओके बेटा, बी रेडी। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है वहां पे अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका मेन बात उसमें है, अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो अपार्थीड था ब्रिटिश और वहां के जो मूल निवासी थे निग्रो, मतलब ब्लैक और व्हाइट, इनको लेके जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, इसके लिए एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना, जिसके तहत लीडर्स आए और वो लोग अगेंस्ट रेसिस्ट के खिलाफ जो है अपना आंदोलन तेज किया, जिसमें हजारों लोगों को मारा गया, ब्लैक कलर्ड पीपुल को टार्चर किया गया। एक्टिविटी में दिया गया है, देखिए, मेक अ पोस्टर ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला। आप घर पे बैठकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं अच्छे से। नेल्सन मंडेला के लाइफ पर, उनका क्या संघर्ष रहा, उस पर एक पोस्टर बनाइए, उससे रिलेटेड जो है चित्र जो है। अगला है, इफ अवेलेबल रीड सम पोर्शन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ये तो नेट पे आपको मिल जाएगी, उनकी जो लिखी आत्मकथा है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए एक लंबा यात्रा, लंबा संघर्ष, इन द क्लासरूम। तो कह रहा है तो क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटी के रूप में आप पढ़िए, वैसे आप घर पर पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने का। चलिए, टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की तरफ। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड हैड इंक्रीज, मीन्स अपार्थीड के खिलाफ जब प्रोटेस्ट और स्ट्रगल, मतलब विरोध प्रदर्शन संघर्ष तेज हो गया, जैसे हमारे यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट जब बढ़ता गया तो अंग्रेज फिर सोच लिए कि अब हमको जाना है। तो ऐसे ही द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर दियर रूल थ्रू रिप्रेशन। तो वहाँ की जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी एक तरह से, उन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया कि अब ज़्यादा समय तक हम यहाँ ब्लैक को अपने अधीन या रिप्रेशन, मतलब दमन अत्याचार में नहीं रख सकते, थ्रू अत्याचार के थ्रू रूल नहीं कर सकते। द व्हाइट रेजिमी चेंज इट्स पॉलिसी, वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में बदलाव किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वार रिपील्ड, जो भेदकारी जो नीतियाँ थी, कानून थे, उसको एक तरह से रिपील किया गया, हटाया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन पर जो बैन लगा था और मीडिया पर जो बैन लगा था, इमरजेंसी जिसको हम कह सकते हैं, प्रेस एक्ट, ये सब फिलहाल हटा लिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, जो उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, 28 साल बाद एक स्वतंत्र रूप से उनको जेल से रिहा कर दिया गया फाइनली। बेटा, ये मर्सी होती है गवर्नमेंट की। देखिए, पहले हम लोग, अब हमारे यहाँ भी आजीवन कारावास जो है अब तो पूर्ण लाइफ बिताना है। पहले जो होता था आजीवन कारावास 20 साल के लिए होता था, और उसमें रात और दिन, डे एंड नाइट बोथ काउंटेड। तो 10 साल में लगभग वो पूरा करके आ जाते थे। मतलब ये होता था कि 20 साल में आप अपनी गतिविधियां बदल देंगे, कोई भी होगा 20 साल में वो अपने को चेंज कर लेता है, उसके अंदर एक शांतपन आ जाता है। कितना भी कठोर व्यक्ति, कितना भी बड़ा वो जो है अपराधी क्यों ना हो, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब तो आजीवन कारावास अगर यंग एज में किसी को भी हो जा रहा है तो अब वो आपको पूरा जेल में ही पूरी लाइफ बितानी है। कभी कभी बड़े मर्सी पर आप पैरोल पर आ सकते हो 2-4 दिनों के लिए, नहीं तो आपको, पहला ऐसा नहीं था। तो वहाँ उनको, जब चूंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो थी समझ गई कि अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इनके खिलाफ अत्याचार अब नहीं हो पाएगा, ये आंदोलन करते रहेंगे,
तो इसलिए उन लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटाना शुरू कर दिया और फिर उनके नेता जो है नेल्सन मंडेला को भी रिहा कर दिया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, मध्य रात 26 अप्रैल, अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट डेट है। 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अर्ध रात को, जैसे हमारे यहाँ अर्धरात्रि को रात के 12 बजे जो है अपना झंडा तिरंगा फहराया गया जब आज़ाद हुआ हमारा देश, ऐसे ही यहाँ पे नया फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका गणराज्य जिसको हम कह सकते हैं, अनफर्ड, मार्किंग, और इस चीज़ का उद्योतक था कि नया डेमोक्रेसी संसार में पैदा हुआ, एक नया न्यूली डेमोक्रेटिक बच्चा था एक तरह से। भाई 1994 का मतलब अभी कितना पुराना है। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. अपार्थीड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, सरकार ने जो वहाँ की जो अपार्थीड सरकार थी एक तरह से वो समाप्त हो गई और पेविंग, एक रास्ता दिया, फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल मतलब बहुवर्णीय बहुजातीय बहुत से कलर वाले गवर्नमेंट जिसमें सब शामिल हों। इन लोगों ने कोई मतलब ये नहीं किया कि हम केवल ब्लैक ही जो है मतलब सरकार बनाएंगे, हमारी मेजॉरिटी है, नहीं। इसीलिए इसको अम्ब्रेला कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या गवर्नमेंट। हाउ डिड दिस केम अबाउट, कैसे हुआ ये, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। अब हम लोग उनके शब्दों को सुनेंगे कि जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए अफ्रीका, एक तरह से कह सकते हो न्यू साउथ अफ्रीका, चूंकि नया क्या बोला गया, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, मतलब वहां पे एक नया लोकतंत्र मतलब आया, जो अब तक ब्रिटिश के अधीन था, वाइट जहाँ पे वहाँ रेसिज्म चल रहा था और कोई पावर नहीं था ब्लैक को, तो उनको अधिकार मिला अपनी सरकार बनाने का, अपना संविधान। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो बनी उसमें सबको शामिल किया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो वही है कि हिस्टोरिकल इन मी सक्सीड। देखिए तबीयत मेरी सही नहीं है और क्या बताएं, कल हो गया था, रात में पुनः बुखार चढ़ गया और जैसे लग रहा अंदर से पूरा। हिस्टोरिकल इन मी succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। क्या कह रहे हैं उसमें, क्या उनके शब्द थे, हिस्टोरिकल इनमी सक्सीडेड इन द नेगोशिएटिंग, हम मतलब हिस्टोरिकल इनमी जो हमारे हिस्टोरिकल शत्रु मतलब शत्रु थे, सक्सीडेड इन सफल हुए, नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड, नेगोशिएटिंग अ पीसफुल शांतिपूर्ण ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी, कहाँ से, अपार्थीड से लोकतंत्र के रूप में उसको करने में सफल हुए, जो फ्रॉम बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम तैयार थे एक तरह से, टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर, मतलब गुडनेस इन द अदर, जो दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको लेने के लिए हम तैयार थे। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। वो कह रहे मेरी ये विश है, कामना, इच्छा है कि साउथ अफ्रीकन कभी इस चीज़ को नहीं त्यागेंगे, बिलीव इन गुडनेस, गुडनेस में जो है विश्वास करना, अच्छाइयों में, दैट दे चेरिश
that faith in human being is the cornerstone of our democracy. क्या था? That they cherish that the faith in human being, मानवता में विश्वास करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी का क्या है? एक पिलर है, स्तंभ. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow black to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. क्या हुआ? आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ, मतलब जब नया एक तरह से डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, एक अफ्रीका गणराज्य जिसको हम कह सकते हैं, अस्तित्व में आया, तो जो ब्लैक लीडर्स थे अपील किए टू फेलो ब्लैक, अपने साथियों से, फॉरगिव मतलब माफ कर दें, वाइट्स अंग्रेजों को, जो उन लोगों ने पावर में रहते हम लोगों के साथ क्या किया है? एट्रोसिटीज, मतलब एक तरह से बर्बर व्यवहार जो किया है उसको. दे सेड, they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality. लोगों ने कहा कि हम नया साउथ अफ्रीका किस आधार पर बनाएंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वीमेन, जहाँ पे सभी वर्णों के लोग हों, पुरुष महिलाएं, सबको बराबर का समान अधिकार हो. डेमोक्रेसी, वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इन सब बेस पे the party that ruled through oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggle sat together. मतलब कि जो पार्टी, जिन लोगों ने हम लोगों के साथ बर्बरतापूर्व अत्याचार के साथ व्यवहार किया, राज किया, और हम जो आज़ादी के लिए संघर्ष किए, मिल बैठ करके अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. सोचिए कितनी अच्छी बात थी कि मतलब नहीं तो एक बार पुनः युद्ध होने की शंका थी, या उस समय वहाँ के जो ब्लैक अंग्रेज लोग थे उनको इस चीज़ का डर था कि जो हमारी प्रॉपर्टी है और चीज़ें हैं कहीं ले ली न जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution of the world has ever had. लगभग 2 साल के डिस्कशन डिबेट के बाद, आपस में एक दूसरे से मतलब बहस और उसको ले करने के बाद एक फाइनल, अंततः एक वो लोग डिसीजन पर आए और एक नया संविधान ऐसा बनाए जो कि वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन gave to its citizens the most extensive right available in any country. मतलब ये संविधान अपने नागरिकों को, किसी भी देश में जो नागरिकों को राइट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा राइट्स देता है. Together they decided that in the search for a solution to the problem, और फिर एक साथ समस्याओं का सलूशन ढूंढेंगे. निर्णय लिया उन लोगों ने बैठ करके आपस में समाधान. Nobody should be excluded, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब उससे वंचित. No one should be treated as a demon, किसी के साथ राक्षसपन वाला, डेमोन मतलब ऐसे उसके साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा. They agreed that everybody should become part of the solution, और वो इस चीज पर सहमत हुए कि सब जो है किसी भी सलूशन, समस्या के समाधान का हिस्सा होंगे. Whatever they might have done or represented in the past, मतलब कि चाहे वो कुछ भी पहले वो हमारे साथ किए हों, उसको हम भूल करके आपस में बैठ करके समाधान ढूंढेंगे. द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैरासी पेज 50.
सम ऑफ दिस स्पिरिट। तो बुक में उतना क्लियर नहीं है, वो पेज प्रिंट दे दिया गया है, तो वहां के प्रियम्बल को देखिए। तो अगला पार्ट आज का ये भी पेज देखिए ऐसे ही आया है उल्टा सीधा। फिगर टेढ़ा आ गया है फिगर, फिलहाल बुक में देखिएगा, बुक में देखते रहिए। ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा भी, तो आप लोग पॉइंट अपने बुक पे देखते रहिए अच्छे से, केवल सुनिए ही ना बेटा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि वो लाइन को आपको क्लियर समझना है कि कहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो अगले पेज नंबर 43 पे आपका द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ का जो संविधान है एक तरह से देश के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है एक तरह से। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। क्या है आई स्टेट डिनाउंस बाय द एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के देशों के द्वारा जो है एक तरह से किया कि रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, जो कि आधुनिक एक अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज था, आज वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक मॉडल के रूप में बन गया है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences। मतलब कि जो अपने एक तरह से कड़वाहट अनुभव थे, कड़वे अनुभव थे एक दूसरे के, उन लोगों ने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म, चेंज इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन। बाइंडिंग ग्लू मतलब कि जैसे फेविकोल का जोड़ होता है, तो ऐसे ही राष्ट्र को एक बांधने के लिए एक रेनबो नेशन, अम्ब्रेला राष्ट्र, मतलब जहाँ पे अलग अलग कलर के लोग और सबको बराबर राइट्स मिला हो, सबको पावर हो। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, यहाँ पुनः मंडेला के वर्ड्स आ गए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South African, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, ritual and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people। इसका मतलब इस पेज में लास्ट में आपको दिया गया है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोगों के लिए आ गया, इंडिया का अफ्रीका का आपने पढ़ लिया कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से इस साउथ अफ्रीका का जो हमने पढ़ा, उससे वो एक अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण है, हमें समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, संविधान क्या करता है। द ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड, मतलब पीड़ित करने वाला और पीड़ित वर्ग, मतलब दमन करने वाला और दमनकारी और दमन सहने वाला, मतलब अत्याचार और अत्याचार सहने वाला और अत्याचारी, जिसको हम कह सकते हैं। इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। तो इस नए डेमोक्रेसी में दोनों ने मिलकर के प्लान किया,
नहीं तो हम कहते क्या, भाई ठीक है आप लोगों ने इतना किया, अब हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और लेकिन नहीं, वहाँ पे सिविल वार से बचाने के लिए देश में दोबारा ऐसा आपसी मतभेद और युद्ध ना हो, लिव टुगेदर एज इक्वल, it was not going to be easy for them to trust each other. It was not easy, it was not going to be easy for them, मतलब उनके लिए इतना आसान नहीं था एक दूसरे पर विश्वास करना। They had their fears, उनके अंदर एक तरह से डर भी था। They wanted to safeguard their interest. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted the substantial social and economic rights. Substantial social and economic, सामाजिक और आर्थिक अधिकार. White minority was keen to protect its privilege and property. मतलब जो वहाँ पे व्हाइट माइनॉरिटी अंग्रेज लोग थे, कम अल्पसंख्यक लोग, वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज, अपने जो उनके राइट्स थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको अधिकार, मतलब उस पर उनका अधिकार था। ओके, ओके बेटा, चलिए आज की क्लास